हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। और चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड की बात होगी तो किसे सम्मानित किया गया? मीना चंदारा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में जूडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो बात हो रही है सुमिनावा तुलुका की। तो एक किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो एक कांगो देश की हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो जो टाटा इंटरनेशनल है, हाल ही में किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त होने वाले राजीव सिंघल को किया है। राजीव सिंघल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो 56वीं खो खो राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हुई तो महाराष्ट्र ने जीती है। किसने जीती? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? शक्तिशाली लेजर की बात हो रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ पर विकसित किया, कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया रोमानिया में। रोमानिया में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूके ने। किसने किया है हाल ही में खतरनाक देशों की सूची में शामिल? यूके ने। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बात हो रही है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल टोटल कितने 9 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में अब्देल फतेह अली सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो जो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, एक किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मिस्र देश के बने हैं। कहाँ के बने हैं? मिस्र देश के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है? प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है हाल ही में? तो डॉक्टर कार्तिक कोमोरी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने किसे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है तो सफल परीक्षण किया है। तो जो सफल परीक्षण हुआ है वो अग्नि प्राइम का हुआ है। किसका हुआ है? अग्नि प्राइम का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। किस लिए शामिल किया है? ये मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश के हैं? वो जिम्बाब्वे देश के हैं। राष्ट्रपति ने कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे देश के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे किस देश के थे?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुला के थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विद्या रानी देवी के भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन से पदक इन्होंने जीते हैं? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस शुरू की गई? हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक सलाहकार विश्व पैनल में किसे नियुक्त किया गया विश्व बैंक में? तो वो नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं राकेश मोहन को किया गया है, राकेश मोहन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो ऐतिहासिक परमाणु जो कानून है वो किस देश ने पारित किया? फ्रांस ने किया है, जर्मनी किया है, इजराइल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इजराइल है उन्होंने हाल ही में ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो दुनिया की सबसे अच्छी जगह व्यापार करने के लिए EIU की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी है दुनिया की सबसे अच्छी जगह? जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर, या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे अच्छी जगह जो है व्यापार करने के लिए वो आपकी है सिंगापुर। कौन सी जगह? कहाँ की जगह? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसी दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त होने वाले हैं नाजमी वजीरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो डोपिंग के मामले सबसे ज़्यादा किस देश में पाए गए हैं? आपके भारत में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की बात की है? तो जो यूरिया का आयात है भारत सरकार ने इसका आयात कब तक समाप्त करने की बात की है? तो ये आपका समाप्त हो जाएगा 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो जो डीजी यात्रा की प्रणाली वो किस हवाई अड्डे पर लागू किया या उद्घाटन किया गया है उसका? तो उसका उद्घाटन किया गया गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड किसे मिला है 2024 में? तो ये आपको मिला है डॉक्टर निकेश जैन को। डॉक्टर निकेश जैन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन बनी है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली वो भारतीय भारोत्तोलन महिला कौन बनी है? तो आपकी बनी है मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो ये आपका कहाँ पे लगाई है? अब असंवैधानिक फैसले पर उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस IIT में सरलीकृत 5G प्रौद्योगिकी लाइसेंस लॉन्च किया गया है? तो IIT कहाँ पर सरलीकृत 5G प्रौद्योगिकी लाइसेंस लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है IIT मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है? तो जो लेटेस्ट अध्ययन है उन्होंने कब तक प्रोस्टेट
कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है। तो जो व्यक्त की है इन्होंने की है 2040 तक कैंसर के जो मामले हैं वो दोगुना पाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है? तो जो SCO की सुरक्षा परिषद की बैठक है इसका जो प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाले अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बन चुके हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलौना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो जो खुबानी खिलौना महोत्सव है वो 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ है? ये आपका शुरू हुआ है लद्दाख में। कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो उद्घाटन किया तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो कहाँ पर बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है हाल ही में? तो ये आपकी लॉन्च की गई है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार हाल ही में किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा यूलिया नवलनया को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसने फर्स्ट जापानी ग्रां प्री 2024 जीती है? तो जो F1 जापानी ग्रां प्री किसने जीता है हाल ही में? तो वो जीती आपके मैक्स वेस्टप्पन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा का GI टैग मिला है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? जो पीटर पेलेग्रिनी हैं उन्होंने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो उन्होंने जीता है स्लोवाकिया का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? जो त्रिसेवा सम्मेलन है परिवर्तन चिंतन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो जो महिला हॉकी लीग है उसका उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया जाएगा? ये आपका रांची में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त आयोग सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो मनोज को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो कौन सा देश है जिन्होंने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो आपका देश है जिम्बाब्वे ने। कौन है? जिम्बाब्वे ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश आपका है भारत देश ने, अपना प्यारा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? जो गणगौर महोत्सव है वो 2024 में कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये आपको मिला है
मया बाउचर को और कमिंदु मेंडिस को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा? जो हेपेटाइटिस एक बीमारी है उसके मामले में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो वो चीन रहा है। कौन सा रहा है? चीन देश रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कैटरीन जैफ डैटन ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश की हैं? तो आपकी हैं आइसलैंड की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो साइंस पार्क का निर्माण आपका किया जाएगा ये आपका कहाँ किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पर पड़ता है? केरल में। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे यूएसए इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूएसए टैक्स फोरम का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को किया गया है। किसे किया गया? तरुण बजाज को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो हॉकी महिला कोच हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को किया गया है। किसे किया गया? हरेंद्र सिंह को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।